The fourth chapter today. या ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। So fourth chapter, huh? We'll start first verse. इनाम विवस्वाते योगाम प्रोक्तवान अहम अव्याम विवस्यान मनाव परः मनु एकस्वाकावे अब्रवीत. The Lord said, I imparted this eternal yoga to Lord Sun. Lord Sun taught the same to Manu. Manu taught it to Ikshvaku. इक्ष्वाकु 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 जो है, और मनु थे, और सूर्य भगवान थे। ये देखो, अब ये ना भगवान कह रहे हैं कि मैंने जो ये ज्ञान है जो तुम्हें अभी दिया है कर्मयोग का, ये मैंने सूर्य भगवान को भी सिखाया है, मनु को भी सिखाया है, इक्ष्वाकु को भी सिखाया है। तो ये जो नाम है ना तीनों, ये सूर्य परंपरा के नाम है। सूर्य परंपरा में ये तीन नाम आते हैं। सूर्य देव का आता है, मनु जी का आता है, और इक्ष्वाकु का आता है। तो एक तो ये हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये तीनों नाम लेने का मतलब है कि ये तीनों गृहस्थ आश्रम में से थे। तो वो गृहस्थ आश्रम में, सूर्यदेव भी गृहस्थ आश्रम में, मनु भी गृहस्थ आश्रम में, इक्ष्वाकु भी गृहस्थ आश्रम में। तो वो कह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहते रहते भी उन्होंने कर्म योग के माध्यम से अपने आप को मोक्ष कर लिया, मतलब मुक्ति दिला दी, खुद को मुक्त कर लिया। तो कहते हैं कि मोक्ष पाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें सन्यासी बनना है, या फिर तुम सन्यास लेकर के जाओ और पहाड़ों में जाकर के तुम मेडिटेशन करो, उससे तुम्हें मोक्ष मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये ज्ञान तो मैंने गृहस्थियों को भी दिया है। तो गृहस्थ में रहते रहते भी लोगों को मोक्ष मिल गया। और ऐसा जरूरी नहीं है कि मोक्ष आपको मरने के बाद ही मिलेगा। मोक्ष का मतलब होता है कि अभी, राइट नाउ, आज से ही ज्ञान जब आपके अंदर आ जाता है तब आप मुक्त हो जाते हो। सो इसको जो है, आज ही हम जब मुक्त हो गए, तो इसका मतलब जब हमारा शरीर जाएगा तब तो हम ऑलरेडी मुक्त हुए ही जब चुके हैं। तो फिर तो अगले जन्म की बात ही क्या करनी, फिर तो अगला जन्म है ही नहीं, है ना। तो उन्होंने ये नाम लिए। अब अर्जुन जो है ना, वो थोड़े कंफ्यूज हो गए। कह रहे हैं कि आप तो मेरे सामने अभी पैदा हुए हो, मतलब आप तो मेरे से कुछ महीने बड़े ही हो, तो आपने ये ज्ञान उनको कहाँ से दे दिया? ये क्या मतलब होता है? अर्जुन के लिए तो श्री कृष्ण क्या थे, वो तो उनकी बुआ के बेटे थे, है ना, दोनों कजिन्स थे। तो और दोनों के उसमें भी जन्म में भी ज्यादा अंतर नहीं था। लेकिन उनको ये नहीं पता कि लॉर्ड कृष्णा वाज नॉट born एज अ ह्यूमन बीइंग। वो तो एज अ ह्यूमन बीइंग सिर्फ दिखाई देने लगे थे ना हमको। अब जब अवतार लेते हैं तो अलग अलग उसमें शरीरों में अवतार लेते हैं प्रभु। मत्स्य अवतार भी लिया है उन्होंने, वराह अवतार भी लिया है, ठीक है। और वो क्या नाम है ये, नरसिम्हा अवतार भी लिया जिसमें आधे शेर बने थे आधे वो बने थे। तो अलग, जब वो अवतार लेने का मतलब ये नहीं होता कि वो इंसानों की तरह पैदा हुए हैं, वो नहीं होता। ये होता है कि वो जो है इंसान की तरह दिखने लग गए हैं। तो अर्जुन थोड़े से कंफ्यूज हो गए। कह रहे हैं कि मतलब वो अभी सुन रहे हैं, तो वो सुन रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इन्होंने सूर्य देव को भी ज्ञान दिया है, मनु को भी ज्ञान दिया है, इक्ष्वाकु को भी ज्ञान दिया है। तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्योंकि अर्जुन भी ग्रस्त में थे, तो ग्रस्त में रहते रहते उनको कैसे मुक्ति मिलेगी, इसके लिए उन्होंने ये उदाहरण दिया है कि मैंने तुम्हें ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने सूर्य देव को दिया, सबको दिया, क्योंकि वो भी ग्रस्ती थे, तुम भी ग्रस्ती हो। तो ग्रस्त में रहते रहते हमें मोक्ष मिलना कोई ऐसा नहीं है कि मुश्किल काम है। बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। आपको क्या करना है, मतलब आपको जो भी कर्म करना है वो अटैचमेंट के बगैर करना है। अटैचमेंट क्या होती है? जहां पर मैं और मेरा आ जाता है, जहां पर मैं अहम आ जाता है, उसको अटैचमेंट कहते हैं। कि मेरे बगैर तो ये काम हो नहीं सकता, मेरे से अच्छा तो ये काम कोई कर नहीं सकता। जहां पर अहम आ जाता है, फिर ये हो जाता है कि ये तो मेरा है, इसको मैं किसी और के साथ में नहीं बांट सकती हूँ। अब जैसे सास बहू के बीच में भी आ जाता है, वो बोलती है कि मेरा पति है, वो बोलती है मेरा बेटा है। दोनों उसके लिए जो है आपस में लड़ाई करते हैं ना।
तो ये क्यों होता है? मोह की वजह से होता है। वो कहती है कि मेरा बेटा, मेरा पूरा हक है, और बहू कहती है मैं सारा कुछ अपना छोड़ करके आई हूँ, तुम्हारा बेटा है तो क्या मेरा हक नहीं है? तो ये मैं और मेरा आ जाता है, अटैचमेंट आ जाती है। जहाँ अटैचमेंट आ जाती है वहां पर फिर आप बंध जाते हो, और जहां बंध जाते हो तो फिर आपके जन्म पे जन्म होने लग जाते हैं, है ना? तो अटैचमेंट नहीं हो। यस, माय हस्बैंड इज देयर, बट आई शुड नॉट फॉरगेट कि वो किसी का बेटा भी है, वो भी है उसका बेटा। मेरा पति है तो क्या हो गया, लेकिन उसका बेटा भी है। और उनको भी समझना चाहिए ना कि हाँ, जो बहू हमारे घर में आई है अपना सब कुछ छोड़ करके, उसका भी पूरा हक है बेटे के ऊपर। तो दोनों तरफ से उनको समझ में आना चाहिए बात को, है ना? तो वहां पर अटैचमेंट जो है वो नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड वर्स। Second verse. इवाम परंपरा परपताम इनाम राजस्य विदु स कालीन अह इह महाता योगः नष्ट परम तपः. O Arjuna, the royal sages knew this which was thus traditionally handed down due to long passage of time, that yoga is lost in this world. ये वाला जो ज्ञान है ना, ये कर्मयोग का जो ज्ञान है, वो कह रहे हैं कि वो ये रॉयल सेजेस, जो बड़े बड़े जो है महात्मा लोग, जो कि रॉयल, यानी कि जो जो कि क्या नाम है, राजा भी थे और सेजेस भी थे, सेंट भी थे। बहुत सारे हमारे ऐसे राजा महाराजा हुआ करते थे, जो कि राजा होने के साथ साथ में सेंट भी थे। आप देखो हमारी, अगर हम शास्त्रों में देखते हैं तो बहुत सारे उदाहरण आते हैं। एक तो जनक महाराज का मैं आपको देती रहती हूँ उदाहरण, कि जो सीता के फादर थे, उनके यहाँ पर जो है चर्चाएं लगी रहती थी। और भी बहुत सारे हमारे यहाँ पर सेजेस हैं, सेंट्स हैं, जिनकी यहाँ पर जो है संत महात्माओं का राजा महाराजाओं के दरबार में आना जाना लगा रहता था। और वो राजा महाराजा जो है वो उनसे उनके तरीके से ही रहने की कोशिश करते थे, कि हाँ, हम राज सिंहासन संभाल रहे हैं, लेकिन हमारा रहना खाना पीना जो है वो संतों महात्माओं की तरह तरह से ही है। तो कहते हैं कि ये जो परंपरागत एक परंपरा के तरीके से, कि भाई राजा, जैसे राजा दशरथ हैं, तो उन्होंने उनको श्री राम उन्होंने श्री राम को पढ़ाया। फिर श्री राम जी ने जो है आगे अपने परंपरागत अपने बेटे लवकुश को पढ़ाया। तो ये ज्ञान जो है वो परंपरा से नीचे आता जा रहा था। लेकिन इसके बीच में ब्रेक तब लग गया जब क्या होने लग गया, अभी आजकल ये ज्ञान इतना कॉमन क्यों नहीं है? पहले तो बहुत कॉमन होता था, क्योंकि कलयुग के अंदर अधर्म बढ़ गया है। जब अधर्म बढ़ जाता है तो फिर धर्म की, ज्ञान की बातें जो है लोग करना बंद कर देते हैं। कलयुग की ये परंपरा है कि यहाँ पर अधर्म बढ़ना ही है। हम लोग, क्योंकि कलयुग कलयुग जो है वो एंड की तरफ जा रहे हैं। हम लोग अब किस तरफ जा रहे हैं? वी आर गोइंग टूवर्ड्स टोटल डिस्ट्रक्शन, कि पूरी की पूरी धरती, पूरा का पूरा कॉस्मोस जो है वो खत्म होने वाला है। जब खत्म होने वाला है, तो तब खत्म कब होती है कोई चीज? जब वो गंदी हो जाती है। गंदी कैसे हो जाती है? जब हम लोग अधर्म नहीं करेंगे तो गंदा नहीं होगा। गंदा नहीं होगा तो ये इसका नाश कैसे होगा? नाश होने के लिए उसका गंदा होना जरूरी है ना। भाई, कोई चीज, अगर हमारे कोई कपड़े हैं फटे पुराने होंगे तभी तो हम उनको फेंकेंगे। ऐसे थोड़ी नए कपड़े उठा करके डस्टबिन में फेंक देता है कोई, फेंकता है? नहीं फेंकता ना। तो उसको नष्ट करने के लिए उसका पुराना जीर्ण होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए कलयुग में अधर्म बढ़ गया। अधर्म बढ़ गया है तो धर्म की बातें करना लोगों ने बंद कर दिया। और ये जो परंपरा शुरू हुई थी राजाओं महाराजाओं की, सेंट्स की आने जाने की, और ज्ञान की वार्तालाप की, ज्ञान की जो बातें करते थे, ये परंपरा में ब्रेक आ गया। तो ब्रेक आ गया, तो इसी की वजह से अर्जुन तक भी अब ये वाली जो बातें हैं जो कृष्ण भगवान बता रहे हैं, वो अर्जुन तक भी नहीं पहुंची है। वरना अर्जुन तक भी पहुंच जाती, वो भी तो कोई कम थोड़ी थे, वो भी तो पांडु महाराज के बेटे थे। और पांडु महाराज ने भी तो शिक्षा तो ली थी, उन्होंने भी। लेकिन क्यों हुआ था? अब उनके आसपास देखो सारे अधर्मी अधर्मी खड़े हुए हैं ना। तो अब ऐसे में ये जो नॉलेज है वो खत्म हो जाती है। अधर्म क्या बढ़ जाने से धर्म का धीरे धीरे लुप्त होना शुरू हो जाता है। धर्म देखो कभी ना मरता नहीं, लुप्त होना शुरू हो जाता है। उतना खत्म नहीं हो सकता धर्म, कभी भी खत्म नहीं हो सकता। धर्म एक ऐसी चीज है, क्योंकि धर्म जो है वो इट इज ऑलवेज प्रेवलेंट, इट इज इटर्नल। धर्म इज इटर्नल, उसको खत्म नहीं कर सकते हो आप। जैसे आत्मा नहीं मरती है, धर्म भी नहीं मर सकता है। लेकिन धर्म धीरे धीरे ना कम होने लग जाता है, जीर्ण होने लग जाता है। लोग उसकी परवाह नहीं करते हैं कि हाँ, ये करना जरूरी है, क्या करना जरूरी है, क्यों जरूरी है।
मंदिर जाना क्यों जरूरी है, किसने कहा है? अब आजकल देखो बच्चों को, कोई जाता है मंदिर जाता है, कोई गायत्री मंत्र का पाठ कर रहा है, कोई भगवत गीता पढ़ा, कितने लोग करते हैं, बहुत ही रेयर लोग हैं जो कि करते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उनका इंटरेस्ट जो है ना वो धर्म में, वो खत्म हो जाता है। जब धीरे धीरे धर्म में इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, अधर्म बढ़ता जाता है। अधर्म बढ़ता जाता है तो फिर वो जो है ऐसी एक सिचुएशन आ जाती है जहां पर कि हमें ये समझ पाना मुश्किल होता है कि हमारे लिए सही क्या और गलत क्या है। तो इंसान जो है जब उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म होने लगती है, यानी कि अधर्म बढ़ गया। और अधर्म के बढ़ने से इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उसकी पुण्य पाप के बीच में क्या डिफरेंस है उसको समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उसमें इंटरेस्ट नहीं होता कि मैं देखूं भगवान कौन है, मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, भगवद गीता जी क्या पढ़ा रही है, उसका इंटरेस्ट नहीं आता है। इसीलिए आगे 7th चैप्टर में बताते हैं भगवान की बड़े ही दुर्लभ होते हैं ऐसे लोग जो कि इस ज्ञान को हासिल करते हैं। इस ज्ञान को हासिल करने वाला एक इंसान होता है, कई करोड़ों में, कोई लाखों में भी नहीं, करोड़ों में एक इंसान होता है। तो हम और आप बैठ करके यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हो और मैं आपको बता रही हूँ, तो ये बड़ा दुर्लभ संयोग है। और इस संयोग को सुनने के लिए देवता भी अभी आसमान से देख रहे होंगे कि हमको यहाँ पर वार्तालाप चल रहा है। ये हर जगह पर नहीं चलता है ऐसा, है ना? तो क्योंकि क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीजों में, उनका फेथ ही नहीं है कि नहीं भगवत गीता जी भी हमें कोई रास्ता दिखा सकती है। रास्ता दिखाने की जिसकी चाह होती है कि हाँ मुझे जानना है, देखना है और मेरे को जान करके अपने ऊपर ये इसको पालन करना है इसका, तो वो इंसान निकल जाता है। लेकिन ऐसे लोग बहुत दुर्लभ होते हैं। क्यों? क्योंकि अधर्म बढ़ गया। अधर्म इसलिए बढ़ गया क्योंकि कलयुग। अब ये कलयुग की वजह से अधर्म का बढ़ना जो है, तो हमें इस बात से कभी कोई परेशानी होती ही नहीं है कि एक बंदा आकर के पूछे कि मेरे को पढ़ना है, आ जाओ भैया, एक ही आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है। एक बंदा भी आ जाए तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि चलो एक बंदा, तो किसी एक को तो इंटरेस्ट है, क्योंकि है ही नॉलेज इतनी रेयर। तो इसमें आप क्या कर सकते हो? तो ये जो है, ये इस टाइम की बात में वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो धर्म का जो वार्तालाप होती थी, चर्चाएं होती थी, ये हमारे परंपरागत तरीके से होती थी, लेकिन अब होनी बंद हो गई है। इसलिए तुम ये मत समझो कि कर्मयोग लुप्त हो गया। कर्मयोग तो है, कर्मयोग का ज्ञान है, लेकिन वो हाथ में नहीं आ रहा है, सब लोगों के हाथ में नहीं आ रहा है ना? अब देखते हैं नेक्स्ट 3rd वर्स। सा एव अयं मया ते अद्य योगा प्रोक्तं पुरातनः भक्ता असि मे सखा च इति रहस्यं हि एतत् उत्तमम्. That very same ancient yoga in this which has been taught by me to you because you are my friend and devotee. This is indeed the highest secret. पहले से ही अर्जुन जो है वो कृष्ण भगवान के दोस्त तो थे ही, सखा तो थे ही। बचपन से दोनों इकट्ठे बड़े हुए, इकट्ठे कभी लड़ाइयाँ भी करी, कभी बातें भी करी, बड़े बड़े राक्षसों को भी मार दिया इकट्ठे जाकर के। वन में जाकर के जब वो उनको वन में भेज दिया था अर्जुन को, तब कृष्ण भगवान आकर के उनसे मिलते रहते थे, ये उनसे राय लेते थे। तो ये शुरू से फ्रेंड्स तो थे ही। लेकिन अब जब अर्जुन ने 2nd चैप्टर में शादी माम त्वम प्रपन्नम कह करके 11th वर्स में उन्होंने जब ये कह दिया कि अब मेरे बस का नहीं है, अब आप मुझे समझाओ, उन्होंने सरेंडर कर दिया, तब वो उनकी डिवोटी भी बन गए। तो अब वो कह रहे हैं कि तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे दोस्त भी हो और तुमने मेरी शरण भी ली है। तो दोनों काम तुमने किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें जो है अब इस ज्ञान के बारे में और डिटेल में बताता हूँ। जब तक हम भगवान की शरण नहीं लेते हैं, हम उनसे ये मांग नहीं करते कि हमें ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान हमें नहीं मिल सकता। अब हम लोग हैं, जैसे सपोज अब मैं गृहस्थ में रहती हूँ, मैं 24 घंटे अगर अपने बेटे को, अपने हस्बैंड को 24 घंटे ये ज्ञान देती रहूं, वो बोलेंगे कौन है भाई, तो कहाँ से आ गई, निकल यहाँ से, हमें नहीं चाहिए, है ना? तो इसलिए जब तक वो लोग पूछते नहीं है, नॉर्मल तरीके से रहते हैं, जैसे वो रखते हैं वैसे रह लेते हैं। वो कहते हैं ये कपड़े पहन लो, हम पहन लेते हैं, कहते हैं यहाँ चलो, हम चल लेते हैं, है ना? अंदर से बेशक हम बिल्कुल साधु की तरह रहते हो, लेकिन दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान की जब उसको आवश्यकता होगी तब देंगे।
अब कभी कभी सयाम आकर के मुझसे पूछता है कि मम्मा मेरे को ये जानना है कि इसमें क्या है, या व्हाट इज कर्मा, आकर के जब पूछते हैं तो मैं उसको बताती हूँ। राही भी जब कंफ्यूज होते हैं, पूछते हैं कि मुझे बताओ भगवत गीता में इस चीज के लिए क्या लिखा है, कि मैं इस चीज के लिए परेशान हूँ, तो इसका क्या रीजन है जो कि भगवत गीता में लिखा है, तब मैं उनको बताती हूँ। लेकिन अदरवाइज 24 घंटे मैं उनको नहीं बोलती रहती कि ये ज्ञान ले लो ना, मुंह ही नहीं खोलना, चुप रहना, बिल्कुल एकदम सील, कभी मुंह खोलना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यही हमें सिखाया गया है कि जब तक दूसरी तरफ से कोई आकर के नहीं बोलता कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे सीखना है, तब तक हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे। तो जब तक दूसरा बंदा सरेंडर नहीं करता कि नहीं मेरे को तो बिल्कुल कुछ नहीं पता, आप समझाओ, तब तक हम नहीं समझाते। अच्छा देखो, ये रूल ना भगवान के ऊपर भी अप्लाई होता है। अब जैसे छोटा बच्चा है, जब तक वो रोएगा नहीं तो माँ को कैसे पता चलेगा उसको दूध चाहिए, है ना? ऐसे ही हमारे ऊपर भी ये रूल अप्लाई होता है। भगवान कहते हैं तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मेरे से मांगो, जब तक तुम मांगोगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें चाहिए वो चीज। तो ये ऑटो मोड पर नहीं है, वो कह रहे हैं मांगो, रो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे मांग के तो देख किसके पास जाएगा, मेरे पास ही आएगा। तो अभी 7th चैप्टर में वो बोलते हैं भगवान की 4 तरह के लोग जो है वो मेरे पास आते हैं, अर्थी, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। 4 तरीके के लोग होते हैं जो मेरे पास कभी भी, उनको अगर कोई चीज चाहिए होती है वो तब आते हैं, आरती बोलते हैं उनको। अर्थार्थी वो होता है जो किसी पेन में होता है तब जाता है। जिज्ञासु वो होता है जिसको जानने की इच्छा होती है, भगवान आप कौन हो, आत्मा क्या है, मैं जानना चाहता हूँ, उसको उत्सुकता होती है, इच्छा होती है, तो उसको बोलते हैं जिज्ञासु। और इन सबके ऊपर होता है ज्ञानी। ज्ञानी कौन है? जो कि भगवान को जान लेता है। जब वो जान लेता है तब वो भगवान की तरफ दौड़ा चला आता है। तो कहते हैं कि मेरे पास ये 4 तरीके के लोग आते हैं। अब इन 4 तरीके के लोगों में से तुम कहाँ आते हो? या तो तुम मुझसे कुछ मांगने के लिए आओ, या तुम्हें कोई पेन है तो तब आओ, कुछ जानने के लिए आओ, या फिर तुम मुझे जान जाओ तब आओ। आओ तो सही। भगवान तो ये कह रहे कि आओ तो सही। पर जब तक तुम बच्चे रोगे नहीं, माँ कैसे दूध देगी? माँ को तो नहीं पता चलेगा। इसलिए ये रूल गलत है कि भगवान से कुछ मत मांगो। मांगो भैया, मांगो, उनसे नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? बल्कि इंसान से मांगने पर तो हम छोटे हो जाते हैं। वो दूसरा जब हमें देता है ना, अगर हमने अपने हस्बैंड से बोला कि पैसे दे दो, दे तो देंगे लेकिन एक ऐड के देना, दिए हैं, दिए हैं भाई, दिए हैं, ईगो तो आ जाती है ना? तो जब कोई भी काम होता है किसी इंसान से आप मांगोगे तो आप छोटे हो जाओगे, लेकिन भगवान से मांगोगे तो आप कभी छोटे नहीं होगे, आप और बड़े हो जाओगे। क्योंकि वो कहते हैं मेरे पास आकर के तो बोल। इतनी इतनी बड़ी धरती के अंदर करोड़ों अरबों लोग रह रहे हैं, कितने लोग भगवान के पास जाकर के कुछ मांगते हैं? गिनती के लोग होंगे। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा तो विश्वास ही नहीं करते कि भगवान है। अगर करते भी हैं तो उनको अलग मानते हैं। उनको डर लगता है कि हम मंदिर नहीं जाएंगे, मस्जिद नहीं जाएंगे, गुरुद्वारे नहीं जाएंगे तो भगवान हमारा बुरा कर देंगे। द्वैत होता है, मतलब भगवान अलग है, हम अलग है। लेकिन इस ज्ञान को मानना कि भगवान और मैं एक ही हैं, वो मेरे फादर हैं, वो मेरे स्वामी हैं, वो मेरे परमात्मा है, उन्हीं की वजह से आज मैं पैदा हूँ, मेरे को ये शरीर मिला है, मेरे को ये आत्मा मिली है। इस बात को मान करके जो भगवान के दर पर जाता है, ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं। और कहते हैं कि तू आ तो सही, मेरे पास मांग तो सही। मैं लंबोर्गिनी लेके बैठा हूं, तेरे को बाइक चाहिए ना, तू मेरे से मांग लंबोर्गिनी, मैं तेरे को लंबोर्गिनी दूंगा, मांग के तो देख ना। तो ये रूल होता है। इसी तरह से वो कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि ज्ञान हम तब तक नहीं देते हैं जब तक कि आप कोई सरेंडर नहीं करता है। सरेंडर करना बहुत जरूरी। अभी भी देखो, स्टार्टिंग में एक सरेंडर किया अर्जुन ने कि मेरे पास, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं आगे नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, पिट रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आगे का पता चल रहा है, आप मुझे समझाओ, ये अर्जुन ने कहा है। लेकिन 18 चैप्टर चले गए समझाते समझाते। उसके बाद प्रभु ने पूछा लास्ट वाले चैप्टर में, 66 वर्ष में आता है एकदम एंड में, कि भाई तेरे को अभी भी समझ में आया है या नहीं, या कोई डाउट तो नहीं रह गया? तब अर्जुन कहते हैं कि अब मैं आपकी शरणागति लेता हूँ फुल्ली, टोटली, कि अब आपने जो कहा अब मैं वो मानूंगा। तो 2 तरीके के सरेंडर हुए। फर्स्ट सरेंडर वो हो कि मेरे को जानना है कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है। दूसरा सरेंडर तब आता है जब आप जान लेते हो कि प्रभु क्या है। तो जब आपको भगवत गीता जी का ज्ञान आ जाएगा ना, तब आप सरेंडर करोगे। और वो वाला जो सरेंडर होता है ना, दैट्स ए टोटल सरेंडर। पहले वाला सरेंडर है कि आपने दरवाजा खोला कि मैं अंदर आ जाऊं, उसके लिए। दूसरा है कि आप अंदर आ गए, फिर आप पूरा दरवाजा लांग करके, कॉरिडोर लांग करके फिर वहां पर पहुंचे जहां पर
प्रभु बैठे हैं। अब ये कॉरिडोर पूरा लांग करके जाना है आपको। उसके बाद जब आप प्रभु का हाथ पकड़ोगे, दैट इज कॉल्ड द टोटल सरेंडर। उसके लिए टाइम लगता है, 18 अध्याय पूरे करने पड़ते हैं। तो 18 अध्याय जब खत्म होंगे, तब ये बात एकदम क्लियरली हमारे दिमाग में आ जाएगी कि भगवान है कौन और हमें क्यों सरेंडर करना चाहिए। बट यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सरेंडर करोगे तब मैं तुम्हें आगे ज्ञान दूंगा। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, Fourth verse. अपरम अपरम भवतः जन्म परम जम्ना विवस्वता कथम एतात् विजयनियम त्वम आद्यौ प्रोक्तवाम इति. Arjuna asked, your birth is later. The birth of Lord's Son is much earlier. How am I to understand this statement of yours that you have taught Lord's Son in the beginning of the creation? यही मैंने आपको बोला ना कि अर्जुन के दिमाग में ये, माइंड में ये बात आ रही है अभी, लेकिन पूछ नहीं रहे, कह रहे हैं कि चलो पहले मैं सुन लूं क्या कह रहे हैं। अब वो कंफ्यूजन में पूछते हैं, कैसी बात कर रहे हो, आप तो अभी पैदा हुए हो। आपने कैसे बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन में, मतलब सूर्यदेव जो है वो हमारे क्रिएशन के सबसे पहले तो सूर्यदेव आए, तभी तो सारे प्लैनेट्स आए ना। तो सबसे पहले सूर्यदेव आए, ही वाज जस्ट बिफोर द राइट बिगिनिंग ऑफ दिस क्रिएशन। सूर्यदेव आए, उसके बाद में अलग अलग ग्रह आए, ग्रहों की चाल आई, ग्रह चाल के बाद में पूरा का पूरा सोलर सिस्टम सेट हुआ, प्लैनेट्स के साथ उनकी सैटेलाइट्स आए। तो ये सब तो बाद में हुआ है, सबसे पहले तो सूर्यदेव आए। फिर तुम तो अभी पैदा हुए हो, तुमने सूर्यदेव को कैसे समझा दिया? कैसी बात कर रहे हो? ये मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि अर्जुन की भी अभी ये बात समझ में नहीं आई थी। वो भी उनको यही समझ रहा था कि भगवान तो इंसान की तरह पैदा हुए, तो ये इंसान की तरह ही इंसान ही है। लेकिन ये बात उसको समझ में नहीं आई थी। अब देखो, दो तरीके होते हैं भगवान को जानने के। एक तो आप अगर लॉर्ड कृष्णा को देखते हो या फिर लॉर्ड राम को देखते हो, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को अगर आप देखते हो कि उन्होंने पैदा होकर के इंसानों की तरह आप उनको देखते हो कि वो पैदा हुए हैं और फिर वो मर गए, तो आप मंदबुद्धि। लेकिन अगर आप उनको अवतार की तरह देखते हो कि वो एकदम दिखाई देने पड़े, क्योंकि हमें उनकी जरूरत थी। भाई भगवान राम की हमें उस टाइम पर बहुत जरूरत थी। जब प्रभु राम ने अवतार लिया था, उस टाइम पर ये धरती जो है वो कांपती थी रावण के चलने की वजह से। इतना भयंकर उस टाइम पर जो धरती के ऊपर प्रकोप था अधर्म का, रावण की वजह से जो प्रकोप था, उससे धरती माँ कांपती थी। धरती माँ अपनी कंपन की वजह से गई भगवान विष्णु के पास और उन्होंने बोला कि मैं तो थर थर कांप रही हूँ रावण से, आप आओ प्रभु, मुझे बचाओ इससे, मैं क्या करूं, मैं तो मर जाऊंगी, मेरा तो बैलेंस ही बिगड़ जाएगा सारा का सारा। मैंने जो सबको संभाल के रखा हुआ है, ये रावण एक कदम चलता है मैं मर जाती हूँ, मैं क्या करूंगी। अच्छा, और इतना उसने इतना ज्यादा वो किया हुआ था, अधर्म का प्रचार किया हुआ था उस टाइम पर, कि साधु संतों की लाशों के ढेर लगे होते थे, मार देता था उन सबको जाकर के। तो साधु संत जितने भी जो पूजा पाठ करते थे, उनकी लाशों के ढेर ही ढेर, पहाड़ के पहाड़ इकट्ठे हो जाते थे, इतना ज्यादा प्रकोप था। तो तब उन्होंने बोला कि आप कोई भी अवतार लो, पर आओ ना प्रभु, आओगे नहीं तो मेरा उद्धार कैसे होगा। तब श्री राम ने कहा कि ठीक है, इसको है जो जो वर मिला हुआ है कि ये वानर और इंसान के हाथों से नहीं मर सकता है, तो इसलिए मैं और शिव जी भगवान हम अवतार लेकर के आते हैं। तो शिव भगवान जी ने हनुमान जी का अवतार लिया और श्री राम जी जो है वो विष्णु का अवतार लेकर के आए। तो दोनों अवतार लेकर के आए कि हम अब रावण को मारेंगे। अब दोनों ने मिल, मतलब देखा जाए तो मारा तो राम जी नहीं है, पर हनुमान जी भी पूरा उनका साथ दिया ना, तभी तो जाकर के वो मार पाए, नहीं तो वो कैसे अकेले मार पाते थे। तो इसलिए उन्होंने शिव जी भगवान को बोला आप भी चलो मेरे साथ में। कहा ठीक है, मैं हनुमान बन के आता हूँ और तुम जो है श्री राम बन करके जाओ। हम दोनों तो वो दिखाई देने लगे हमें। अब उनको एज अ ह्यूमन बीइंग देखना मंद। अच्छा, ये ह्यूमन बीइंग देखना कौन करता है? रिलीजन करता है। इस्कॉन जैसे होता है, इस्कॉन ने अपना इतना बड़ा वो खोल के रखा हुआ है। वो क्या कर रहे हैं, मूड बुद्धि, वो कहते हैं आप जो है हमारे मंदिर में आओ, कृष्ण भगवान के नाम जप करो, हरे राम हरे कृष्ण करो, उसके बाद हम सारे मरने के बाद गोलोक जाएंगे, गोलोक जाकर के हम वहां पर प्रभु के साथ रासलीला करेंगे। मतलब वो आपको हेवन लेकर के जा रहे हैं, हेवन से तो आपको वापस आना पड़ेगा। तो ये मंद बुद्धि है। तो आप अगर उनको जीता हुआ और मरता हुआ और हेवन में बैठा हुआ देखते हो भगवान को, तो अब आप मंद बुद्धि हो।
लेकिन बुद्धिमान वो है जो कि पता है कि परम पिता परमेश्वर, वो परमेश्वर है, वो अनश्वर है, वो ना कभी पैदा हो सकते हैं ना कभी पैदा होंगे, वो सिर्फ दिखाई देने लग जाते हैं, पर है वो वही। तो जब आप श्री कृष्ण को उस ईश्वर के रूप में देखते हो, जब आप श्री राम को उस ईश्वर के रूप में देखते हो, तब आप बुद्धिमान। उनको लेकिन पैदा हुआ हुआ और मरा हुआ जान करके इंसान की तरह देखना मंदबुद्धि। तो ये अब बात हमें क्लियरली आगे समझ में आएगी। ठीक है, तो अब वो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि अब आप तो अभी पैदा हुए हो, यानी कि अभी तो वो बच्चों वाली बात कर रहे हैं, अभी उनको समझ में नहीं आया कि है कौन असली में श्री कृष्ण भगवान कौन है ना। तो वो अब बताएंगे आगे। फिफ्थ देखते हैं। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप. The Lord answered, O Arjuna, many births of mine as well as of yours have gone by. I know them all. O Arjuna, you do not know. अब ना हमें अपने पुराने जन्मों के बारे में पता नहीं होता, किसी को भी पता नहीं होता। अब हम जब यहाँ पर, ये एक रूल है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसकी जो प्रीवियस जन्मों की जितनी भी मेमोरी है वो इरेज हो जाती है, उसको टोटली इरेज कर दिया जाता है। तो ये एक रूल है। उसकी वजह से हम लोगों को अपने पुराने जन्मों के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब वो कह रहे हैं कि प्रभु कह रहे हैं कि देखो, मेरे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। यहाँ पर उनके जन्म हो चुके का मतलब क्या हुआ कि मैंने पहले भी कई बार अवतार लिया हुआ है। जितने भी अब सृष्टि की रचना से शुरू से अगर हम देखते हैं, तो मार्कंडे पुराण के टाइम पर उन्होंने मत्स्य अवतार लिया था। सबसे पहले जो जो वो सृष्टि की रचना हुई थी, शुरू शुरू में एक बहुत बड़ी मार्कंडे महर्षि ने बहुत बड़ी बोट बनाई थी। उसके अंदर जो है सारी जितने भी जीव हैं उनके एक एक कपल को डाल करके उन्होंने उसके बोट के अंदर डाला था। और फिर वो मत्स्य का रूप लेकर के, फिश का रूप लेकर के अपने ऊपर उन्होंने वो बोट जो है वो चला करके ले गए थे, ताकि सृष्टि की रचना हो सके। तो उस टाइम पर उन्होंने मत्स्य अवतार लिया था। फिर वरा अवतार लिया था, वरा का अवतार भी लिया है। फिर जैसे मैंने अभी आपको बताया, नरसिम्हा का अवतार भी उन्होंने लिया है, श्री राम का अवतार भी लिया। तो उनकी ये अवतारों की बात है। अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। अच्छा, अर्जुन जो है ना, उनके भी हर बारी जब भी अवतार लेते थे प्रभु, तो उनके साथ अर्जुन भी अवतार लेते हैं हमेशा। लेकिन वो अर्जुन को पता नहीं है, उनको जन्म के बारे में मतलब अवतार के बारे में पता नहीं है। वो जन्म लेते थे हमेशा। अर्जुन जितनी बार भी प्रभु ने अवतार लिए हैं, अर्जुन भी उतनी बार ही जन्म लेते रहे हैं उनके साथ में। तो कह रहे हैं कि तुम भी भूल गए। एक हमारे शास्त्रों में लेकिन एक इंसान ऐसा होता है जिसको अपने पुराने जन्मों के बारे में पता होता है। पता कौन है वो? उसको बोलते हैं युंजन योगी। युंजन योगी होते हैं, एक योगी होते हैं। वो अपनी साधना से ना अपने पुराने जन्मों का सब कुछ जान लेते हैं। उनको पता होता है कि वो पहले कहाँ पैदा हुए थे, पहले उन्होंने कहाँ पर क्या किया था, कौन सी जगह पर थे, कौन सी कंट्री में थे, इन कैसे, मतलब मेल थे कि फीमेल थे, उनको सब याद होता है। वो एक तरह की साधना होती है जो करने से युंजन योगी बोला जाता है। वो लोग, उनको सब पता होता है। बाकी थोड़ा बहुत हम एस्ट्रोलॉजर्स को भी पता होता है, जब हम पत्री देखते हैं थोड़ा बहुत ज्ञान होता है कि हाँ ये जो है प्रीवियस लाइफ में ये हो सकते हैं। थोड़ा बहुत हम बता सकते हैं, ज्यादा नहीं, ज्यादा तो हमें भी नहीं पता होता। तो लेकिन वो सिर्फ प्रभु को ही पता होता है कि किसका कौन सा जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। तो कह रहे हैं कि अब तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और मेरे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं अर्जुन, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। तुम्हें याद नहीं है, मैं सबको जानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो ब्रह्मन हूँ, मैं तो ईश्वर हूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। भाई उनको तो पता है कि वो राम जी बन करके भी आए थे। अच्छा, मजे की बात, जब ये देखो, जब कृष्ण भगवान बन के आए ना, सबसे पहले उन्होंने पता है क्या करा? 8 साल के जब वो आए थे वहां पर उसको कंस को मारने के लिए, तो उनके बाहर धोबी खड़ा था। सबसे पहले आकर के उस धोबी को लात मारी उन्होंने। वो ये वही धोबी था जो राम अवतार के टाइम पर जिसने आग लगाई थी, कि अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया था कि तुम सीता को तो राम जी ने रख लिया क्योंकि वो रावण के वहां पर रह करके आई थी। मैं राम नहीं हूँ, मैं राम जैसा नहीं हूँ कि तुम बाहर रह करके आई हो तो मैं तुम्हें घर पे रख लूंगा, निकल जा मेरे घर से बाहर। और उसकी ये बात सुन करके फिर श्री राम जी ने सीता मैया को बाहर निकाल दिया था।
अच्छा, जब कृष्ण अवतार में जब आते हैं विष्णु भगवान, सबसे पहले उसी धोबी को एक लात मारते हैं। क्यों? क्योंकि उनको याद था कि इसने पिछले अवतार में मेरे घर में आग लगाई थी, पहले मैं इस धोबी को ही लात मारूंगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं यहाँ पर, कहते हैं मेरे को याद है सारी की सारी बातें, मेरे को अपने सारे अवतार भी याद है, सारी कहानियां भी याद है, कौन से अवतार में मैंने क्या किया, तो मुझे सब याद है। लेकिन तुम्हें याद नहीं है, क्योंकि तुम तो इंसान हो और मैं भगवान हूँ। इंसान को कैसे याद रह सकता है, उसको तो पता ही नहीं चलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ वन। Sixth verse. Aja api san avyaya atma bhutanam ishvarah api san parakrim swam adhishthe sambhavami atma mayayah. Though I am birthless and deathless, though I am the lord of all beings, still I take birth through my own maya by restoring to my prakriti. अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं तो हूँ, मतलब अजह अपि सन अव्यय आत्मा। इसका मतलब क्या होता है कि मेरा ना तो कोई बर्थ हुआ है, वैसे मेरा कोई बर्थ नहीं हुआ, ना मेरे को कभी डेथ आती है, ना मुझे डेथ भी नहीं आती है। लेकिन मैं हर बारी एक तरह का अपना, मतलब आई बिकम विजिबल बिकॉज ऑफ माई ओन माया। मेरी जो माया, जो प्रकृति देवी है, मैं उसको पकड़ करके एक अपेरेंट हो जाता हूँ। अब एक बात देखो कि जैसे सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान तो चमक रहे हैं ना 24 घंटे। हमारी धरती गोल गोल घूम रही है, शाम के बाद में हमें वो दिखाई देने बंद हो जाते हैं, रात को नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी धरती हिल गई है ना। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सूर्य भगवान अस्त हो गए। सूर्य सूर्य भगवान अस्त नहीं होते कभी भी, वो तो चमक रहे हैं भाई। लेकिन हम मूड बुद्धि क्या देखती है, सूर्य उदय हो गया, सूर्य अस्त हो गया। लेकिन जो सही दिमाग है, वाइज पर्सन, उसको पता है ना सूर्य उदय होता है ना अस्त होता है, सूर्य तो वही है, हमारी तो धरती गोल गोल घूम रही है। तो सूर्य उदय और अस्त जैसी कोई चीज है ही नहीं। ऐसे ही भगवान का पैदा होना या खत्म होना तो कुछ है ही नहीं, वो तो है। बस क्योंकि थोड़े टाइम के लिए वो दिखाई देने लग जाते हैं तो हम उनको कंसिडर करते हैं दैट ही इज बॉर्न। बट एक्चुअली वो क्या करते हैं, अपनी ही प्रकृति की, प्रकृति कहाँ से पैदा हुई है, प्रभु से। अब देखो ये कनेक्शन देखो, ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण है, जो ईश्वर है, जो अल्टीमेट, जिनको हम परमात्मा कहते हैं, उनका ना तो कभी बर्थ होता है ना कभी डेथ होती है। ही इज जस्ट सच्चिदानंद, वो सच्चिदानंद है, वो हैं, रहेंगे, हमेशा रहते हैं। ठीक है। अब उस सच्चिदानंद में से उनकी जो शक्ति है, माया देवी जो उनकी शक्ति है, उसमें से प्रकृति निकलती है। प्रकृति क्या होती है, जो त्रिगुणात्मिका, सत्व रजस और तमस गुण जिसमें होते हैं। ठीक है, तो ये ईश्वर में से ही निकलती है। और जब जरूरत पड़ती है, ईश्वर प्रकृति का, अपने प्रकृति का इस्तेमाल करके दिखाई देने। ऐसे हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में भी एक आत्मा है और एक हमारा शरीर है। तो जो प्रकृति है ना, वो नश्वर है। तो भगवान जब दिखाई देने लग जाते हैं तो वो प्रकृति की शरण लेकर के आते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि वो पैदा हुए हैं और वो मर जाएंगे, लेकिन वो मरते या पैदा होते नहीं है। वो प्रकृति की शरण लेकर के हमें दिखाई देने लग जाते हैं। हम भी अगर हमें प्रकृति ना होती तो हम दिखाई देते नहीं, दिखाई देते ना। शरीर छोड़ने के बाद में आत्मा का क्या होता है, आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाती है या फिर अगला शरीर ले लेती है कि नहीं। तो दो चीज पॉसिबिलिटी होती है, या तो आपको मोक्ष मिल गया या फिर आपने अगला शरीर ले लिया। तो वो ये जो शरीर धारण करना होता है, ये आत्मा के लिए होता है ना। तो आत्मा ही तो कर रही है। और यहाँ पर परमात्मा जो है, वो भी प्रकृति की शरण लेकर के अपनी माया के, अपने माया के जादू से, माया मीन्स मैजिक ऑफ ईश्वर। तो माया ना एक उनका मैजिक होता है, इट्स लाइक मैजिशियंस मैजिक। तो वो मैजिक से अपने दिखाई देने लग जाते हैं, प्रभु दिखाई देने लग जाते हैं और हमें लगता है कि हाँ, प्रभु आ गए। अच्छा, ये चीजें ज्ञानियों को पता होती है। जैसे शबरी थी, शबरी माँ को पता था ये बात। उनको जो है क्या नाम है, उन्होंने कहा था कि जब तक मेरे को प्रभु के दर्शन नहीं होंगे, मैं इस धरती से कहीं पे भी नहीं जाने वाली। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, जब श्री राम आएंगे तो तुम्हारे से मिलने के लिए आएंगे। उनको संत लोग बोल करके गए थे कि जब श्री राम आएंगे और तुमसे मिलेंगे, उसके बाद उनसे मिलने के बाद में तुम आ जाना स्वर्ग में। तो बोली कि ठीक है, अगर मेरे को स्वर्ग में आना ही है तो मैं प्रभु की यहीं पर ही वेट करूंगी। ये जैसे शबरी जैसे ज्ञानी लोग जो थे,
रोज अपने झूठे बेर रख देती थी वहां पर, रोज फूलों से रास्ता सजा करके रखती थी, तो मेरे प्रभु आएंगे और फूलों पे चलेंगे, उनको कांटे नहीं चुभने चाहिए। मैं रोज बेर चक चक कर रख देती थी कि मैं उनकी वेट करूंगी, वो आएंगे। तो ये जो होता है ना, ये फेथ होता है, ये ज्ञानी होते हैं, उनको पता होता है कि प्रभु ने रूप लेकर के दिखाई देने लगा। अच्छा, गोपियां हैं, गोपियों को पता था शुरू से कि प्रभु ने आना है यहाँ पर, इसलिए वो अभी भी, आज भी देखोगे ना, वृंदावन की ट्रेडिशन वही है। चले जाओ अब वहां पर, हर घर में, वृंदावन में पता है कितने मंदिर हैं भगवान के? 5500। इतनी सी जगह है वृंदावन, उसके अंदर 5500 मंदिर हैं भगवान के। मतलब लोगों ने अपने घरों के अंदर भी मंदिर बनाए हुए हैं, छोटे 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 छोटे, इतने। और उनका ये विश्वास है कि रोज रात को यहाँ पर प्रभु रासलीला करने के लिए आते हैं। तो वहां की औरतें पता है क्या सज धज के रहती है 24 घंटे, आज भी, क्योंकि उनको पता है कि रात को आने वाले हैं वो। तो वो रात बड़ा सा इतना लंबा काजल लगाएंगी, बिंदी लगाएंगी, सजेंगी, बाल अपने संवारेंगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगी, नाचती हैं, गाती हैं वहां पर। देखा है ना वृंदावन में, गोपियों को देखा है। हाँ, और वो दूध भी धो रही होंगी, गाने भी गा रही होंगी, सज धज के बैठी होती है, क्यों? उनको पता है कि आने वाले हैं वो। तो उनकी वेट करती है वो, है ना। तो वो ये जो ज्ञान, ये ज्ञानी हो, इनको हम ज्ञानी बोलते हैं, जिनको पता है कि हमारे प्रभु ने हमें दिखाई देने लगना है, या हमें उनकी आवाज सुनाई देने लगनी है। अच्छा, ये मेरे बचपन की बात है, कोई 8-10 साल की शायद मैं होंगी। तो उस टाइम पर जन्माष्टमी में हमारे यहाँ पर तो रिवाज है कि रात को 12 बजे सब टेम्पल जाते हैं। तो क्या हुआ, तो मैं बहुत छोटी थी, 10 साल की थी। तो सारे मंदिर जा रहे थे, मेरे को हो गया बुखार। तो बुखार हो गया, तो मैंने कहा ये मैं मंदिर नहीं जा सकती, तो मैं रो रही थी बैठ के ना। तो घर में हमारे वो मूर्ति थी कृष्ण भगवान की, अपना बांसुरी लेके खड़े हुए हैं वो राधा माँ के साथ में। तो मैं उनकी मूर्ति देख रही हूँ, लेटी हूँ, बुखार से, इतना तेज बुखार है मुझे। उनकी मूर्ति देख करके कह रही हूँ, हाय सारे मंदिर चले गए भगवान, मैं नहीं आ पाई। भाई आप ही आ जाओ ना, आप ही आके मेरे को बांसुरी सुना दो ना, मैं तो नहीं आ सकती मंदिर, आप आ जाओ। मैं बता नहीं सकती हूँ प्रियंका, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे सुंदर बांसुरी सुनी थी उस पूरे 10 मिनट तक, कानों में जैसे मिश्री घुल गई। उसके बाद वो बांसुरी सीखने के लिए मैंने इतनी कोशिश करी। जो हमारे ये चौरसिया है ना, जो बांसुरी वादक है, उनके शिष्य को भी मैंने बुलाया था। मैंने कहा मेरे को बांसुरी बजाना सिखा, मेरे को वो बांसुरी सीखनी है जो मैंने सुनी थी उस रात। और मेरे को नहीं आई बजानी, वो ना बजानी आई, ना मैंने आज तक दोबारा वो कभी सुनी है। लेकिन देखो मिरेकल्स होते हैं, आप प्रभु को याद करते हो ना, तो वो अपना सबको छोड़ छाट करके आ जाते हैं। कहते हैं हाय मेरे को किसी ने बुलाया, आता हूं ना, मैं क्यों नहीं आता। वो कहते मैं तो तैयार बैठा हूँ, बुला के तो देखो। वो ऐसा नहीं है कि वो मना करते हैं, वो कहते बुला के। जिस दिन आप सच्चे दिल से, जिस रूप में उनको मांगोगे, जिस रूप में आप देखना चाहोगे, वो उसी रूप में आपके सामने, जैसे आप चाहोगे, बच्चा बन के आ जाएंगे, बड़ा बन के आ जाएंगे, मम्मी बन के आ जाएंगे, पापा बन के आ जाएंगे, जैसे रूप में आप चाहोगे वो। भगवान कहते हैं मेरे को बुला करके तो देख, मैं तो रेडी बैठा हूँ, है ना। अच्छा, तो अब इसमें वो कह रहे हैं कि मैं ना तो मैं पैदा होता हूँ, ना ही मैं मरता हूँ, लेकिन मैं प्रकृति की शरण लेकर के अपनी माया से दिखाई देने लग जाता हूँ। हाँ जी दी। नेक्स्ट वर्स। हाँ, नेक्स्ट। सेवेंथ वर्स। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मनानं सृजाम्यहम् अहम्. O Arjuna, whenever there is decline of dharma and increase of adharma, then indeed I manifest myself. देखो वो क्या कह रहे हैं, ये बड़े समझने की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ये वाली जो है ना, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कहते हैं कि जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म कभी मरता नहीं है, खत्म नहीं हो सकता इस धरती से, कभी धर्म खत्म नहीं हो सकता। जैसे ईश्वर खत्म नहीं हो सकते, जैसे आत्मा खत्म नहीं हो सकती, वैसे धर्म भी कभी खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म जो है वो भगवान की रक्षा करता है। जैसे पुलिस सुपरिटेंडेंट है, वो हम सबकी रक्षा कर रहा है, हम लोग रात को चैन से दरवाजा बंद करके सो रहे हैं, क्योंकि पुलिस, हमें पता है यहाँ पर है। लेकिन पुलिस को भी तो किसी की रक्षा की जरूरत होती है कि नहीं होती?
पुलिस को भी तो किसी की रक्षा की जरूरत है कि नहीं है, या पुलिस भगवान बन गई? ऐसे भगवान जो हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, उनको भी तो किसी की रक्षा की जरूरत होती है। तो भगवान की रक्षा कौन करता है? धर्म का। तो धर्मो रक्षति रक्षिता, वो धर्म जो है वो परमात्मा की रक्षा करता है। तो उस धर्म का नाश तो कभी हो नहीं सकता। लेकिन ग्लानिर्भवति, ग्लानिर्भवति का मतलब होता है दैट एंथुजियाज्म इन पीपल, जो धर्म को पालन करने का एक एंथुजियाज्म होता है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं ग्लानिर्भवति। इस वर्ष का जो ट्रांसलेशन है, बहुत सारी भगवत गीता में गलत दिया गया है। उसमें ये लिखा हुआ है कि ग्लानि का मतलब होता है खत्म होना, बट नो, आपको एग्जैक्टली जो मीनिंग है इसका, धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता। उसकी ग्लानि का मतलब होता है द एंथुजियाज्म ऑफ फॉलोइंग धर्म डिमिनिशेस, यानी कि जिस उससे हम धर्म को फॉलो करना चाहते हैं, वो हमारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। जैसे कि आजकल के युग में हो रहा है, कल युग में हो रहा है, मंदिर कोई नहीं जाना चाहता है ना, अपने अलग अलग लॉजिक को तर्क देते रहते हैं। अरे तुम ये अभिषेक क्यों कर रहे हो भगवान का, इससे अच्छा तो किसी पुअर को दूध पिला देते, ये घी डाल रहे हो तुम, अभिषेक कर रहे हो, इससे अच्छा तो किसी गरीब को दे देते, तुम क्या कर रहे हो, वस्त्र दान कर रहे हो मंदिर में जाकर के, इससे अच्छा तो किसी गरीब को दे देते, वो ज्यादा अच्छा था। ये गलत लॉजिक लगाते हैं लोग। ये क्या? क्योंकि कलयुग है। कलयुग नहीं होता ना तो ये लॉजिक नहीं होते। क्यों? क्योंकि दीज लॉजिक्स आर ओनली बिकॉज ऑफ दी धार्मिक माइंड। धार्मिक माइंड जो होता है ना, वो आज भी वैसे ही कर्म करता है। कभी आना मेरे मंदिर में देखना, हर साल मेरे घर में पूजा होती है 1000 लड्डू की। और हर साल 16 द्रव्य से, मतलब जो सेकेंड नवरात्रि आती है ना, सेकेंड नंबर, जो हमारी दिवाली के टाइम की नवरात्रि आती है, उस टाइम पर मेरे घर में पूरी शादी की जैसी पूजा होती है। सारे भगवान के जो है, मतलब वस्त्र उनको नए पहनाते हैं, आभूषण नए पहनाते हैं, और उनको 16 द्रव्य से स्नान कराया जाता है, फिर उनको श्रृंगार किया जाता है। मतलब उसके अंदर हम लोगों को कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं उनको दोबारा से स्नान कराना, और पूरा श्रृंगार, पूरा टोटल हेड से लेकर के टो तक, उनका ये जो मुकुट से लेकर के गले के, कान के, पायल, सारा कुछ A to Z चेंज होता है, नए मिलते हैं उनको भगवान को। फिर उनको 1000 लड्डू का भोग लगाते हैं। भोग लगाते हैं, फिर उनके लिए घर में 7 या 9 तरह की आइटम बनती है खाने की, उनको उसका खाना खिलाया जाता है भोग लगा करके। तो ये करते हैं हम पूरा साल। पूरे साल में एक बार ही होता है ये मेरे घर में पूजा होती है। ठीक है, तो अभी भी आप मेरे भगवान देखोगे ना आकर के, इतने सुंदर, स्मार्ट, हैंडसम लगते हैं देखने में, ओए होए जैसे पता नहीं। और मैं तो काले टिक्के नजरिए तक लगा दूं कि मेरे भगवान को नजर ना लग जाए, नजरिया भी लगा दो, एक काला टिक्का भी लगा दो। तो जब पुजारी जी आते हैं ना, वो पूजा करते हैं आकर के घर पे, कहते दीदी आप कैसे हो, भगवान को काजल लगा रहे हो? मैं कहती हाय नहीं, काजल भी लगा दूं, इत्र भी लगा दूं, उनके कपड़ों पे मैं इत्र लगा रही होती हूँ कि नहीं, खुशबू आनी चाहिए, खुशबू आनी चाहिए। तो ये देखो, ये क्या होता है जब हम, व्हेन वी आर ट्राइंग टू पर्सोनिफाई दैट ईश्वर, ये ईश्वर को ना पर्सोनिफिकेशन देने का मतलब होता है। क्या मतलब होता है? कि हमारी श्रद्धा है, जिस श्रद्धा से हम उस प्रभु को एक मूर्ति में डाल करके कहते हैं कि मैं आपको सजाना चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको सजाऊं, मुझे आपको नहलाना है, मुझे आपका भोग कराना है, मेरे आकर के खाना खा के जाओ। और एक बात बताऊं प्रियंका, वो जो 1000 लड्डू है ना, वो हम बांट देते हैं सब लोगों पे, और कम से कम 1 हफ्ता लगता है उनको बांटने में, क्योंकि इतना मुश्किल काम होता है ना सबके घरों में, लिफाफे में बांट बांट डाल डाल करके उनको बांटना। बट यू वॉन्ट बिलीव, चाहे वो 10 दिन लगे हमें या 1 हफ्ता, एक लड्डू में भी कभी भी आज तक ना कभी बास आई है, ना फंगस लगा है, ना किसी चूहे ने खाया है, कुछ भी नहीं, वो 10 दिन तक वैसे ही फ्रेश रहते हैं, एकदम वैसे ही, और इतने टेस्टी होते हैं। हम जहां भी भेजते हैं, हमारे पास हर साल ना लोग ये बोलते हैं कि प्लीज लड्डू भेज देना, प्लीज लड्डू भेज देना, प्लीज लड्डू भेज देना। मतलब लोगों का स्पेशल मैसेज आता है कि आपके घर से वो जो लड्डू आते हैं ना, हलवाई कौन सा? मैं हलवाई तो वही है, सब लोग वहीं से ले रहे हैं, कोई हलवाई अलग थोड़ी रखा हुआ है हमने, हम भी तो बाजार से वहीं से ही ले रहे हैं। बस उसको बोल के आ जाते हैं कि 1000 लड्डू तैयार कर देना, और हमारे घर पे आएंगे, और वो बास्केट में डलवा करके हम ले आते हैं। हलवाई तो वही दुकान है, जाओ ले लो वहां से। कितने नहीं हम वहां से लेकर के आते हैं, वो टेस्ट नहीं आता जो आपके प्रसाद में आता है। तो देखो, ये जो होती है ना, ये श्रद्धा होती
ये होता है धर्म का पालन। लेकिन जब ये एंथुजियाज्म धर्म के प्रति ग्लानि में बदल जाता है, धर्म के प्रति जब ये एंथुजियाज्म खत्म होने लग जाता है, तब प्रभु को क्या करना पड़ता है? फिर वो कह रहे हैं कि तदा आत्मानम सृजामि हम, मैं अपने आप को मैनिफेस्ट करके, मैं अपने आप को दिखाने के लिए, सबका भला करने के लिए मैं दिखाई देने लग जाता। उस अधर्म की जब बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, धर्म की ग्लानि बढ़ जाती है और अधर्म बहुत ज्यादा हाइट पे बढ़ जाता है, तब मैं दिखाई देने लग जाता हूँ। अगर ये बात सच है तो फिर इस टाइम पर अवतार क्यों नहीं लिया हुआ भगवान ने? आज भी तो अगर हम देखेंगे तो इतना ज्यादा अधर्म है हमारे चारों तरफ, तो इस टाइम भगवान ने अवतार क्यों नहीं? सोचने वाली बात है ना, लेना चाहिए ना उनको। नहीं, अवतार लेंगे जब कल की अवतार तब आएगा उनका, जब यहाँ पर साधु संतों की लाशें बिछी हुई होंगी, ढेर के ढेर लगे हुए होंगे, कंस या रावण जैसा कोई ऐसा इंसान होगा जो कि जिसके चलने से धरती कांपेगी, तब प्रभु आएंगे। कल की अवतार के टाइम पर जब प्रभु ने आने का जब तय हुआ हुआ है, उसके लिए सातों चिरंजीवी भी हमारे वेट कर रहे हैं। 7 चिरंजीवी है ना हमारे, अश्वत्थामा है, कृपाचार्य है, और क्या नाम है, हनुमान जी है, बहुत सारे चिरंजीवी है जिनको फुल लाइफ टाइम का वो मिला हुआ है। तो वो भी सारे वेट कर रहे हैं कि कल के अवतार के टाइम पर जब आएंगे प्रभु कल्कि का रूप लेकर के, तब हम उनकी हेल्प करेंगे। वो सातों भी उनकी हेल्प करने वाले हैं, यानी कि बहुत बड़ा डिजास्टर होगा उस टाइम पे। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ स्मॉल थिंग। रशिया यूक्रेन जैसा वॉर नहीं होने वाला छोटा सा। इट इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग फॉर ह्यूमैनिटी। और यही बिग थिंग थी एट द टाइम व्हेन रावण वाज देयर, एट द टाइम व्हेन कंस वाज देयर। कंस ने क्या क्या किया था पता है ना आपको? कितना ज्यादा उसने उत्पात मचा करके रखा था। तो जब इस हद तक धर्म की ग्लानि बढ़ जाती है और अधर्म के प्रति जो है वो निष्ठा लोगों की बढ़ जाती है कि हमें अधर्म को पालन करना है, हमें अधर्म का पालन करना है, अधर्म का पालन करना है, दैट इज द टाइम व्हेन ही बिकम्स अपोनेंट। तब वो दिखाई देने लग जाते, तब वो हमें दिखते हैं, तब वो अवतार के लेकर के हमारे सामने आते हैं। ये हमारे उसमें क्या नाम है, योग माया मंदिर में वो कल की अवतार की बहुत बड़ी, है वहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। देखी है ना फोटो? मैंने वहीं से ही जाना है दी, सिंस आई गॉट मैरिड और मैं यहाँ पर जाने लगी योगमाया माता, तो तब मैंने हाँ ही जाना कि वहीं पर ही वो कल्कि अवतार की बहुत बड़ी सी मूर्ति है। वी प्रे देयर कि हाँ वो अवतार लेंगी, जिनके पीछे वो सारा लिखा हुआ है कि कौन कौन से अवतार कब कब हुए थे, एंड देन नेक्स्ट अवतार इज कल्कि माता। हाँ। और वो योग माया जी पता है ना कौन है? हाँ जी, हाँ जी, वो जो जेल में जब कृष्ण जी की बहन, जिनको उन्होंने उठाकर फेंका था, जो वो वहां आई थी। उनसे चेंज हुई थी, हाँ जी, हाँ तो वो जिन्होंने भविष्यवाणी की थी। हाँ तो वो अच्छा, मथुरा से फेंका था, नरौली आई थी। यहाँ पर आई थी, कितनी, उनकी सिद्धपीठ है वहां पर ना, हाँ यहाँ सोचो पर। कितनी दूर कैसा होगा कंस, सोचो जरा, जिसने एक बच्चे को मथुरा से फेंका और वो मेरौली आकर के गिरा इतनी दूर। तो ये कंस और रावण जैसे जो लोग हैं वो कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं थे, ये गोली मार दी उन्होंने खत्म हो गए, नहीं। एक बालक को फेंका मथुरा से 300 किलोमीटर दूर जाकर के बच्चा गिरा है। सोचो कितना पावरफुल होगा वो। तो ऐसे लोग जब होते हैं तब अवतार लेते हैं। तो अधर्म की जब ऐसी ग्लानि, मतलब इतना ज्यादा अधर्म इस हद तक बढ़ जाता है कि अब उसको रोकने के लिए भगवान को ही आना पड़े, तब वो आते हैं हमारे। अभी तो हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, अभी तो बहुत छोटी छोटी, ये तो बहुत छोटे खिलौनों से खेल रहे हैं, ये रशिया यूक्रेन ने तो कुछ भी नहीं है। और धर्म का पालन करने के लिए आज भी धरती पर बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे भगवान के उसमें क्या नाम है, उनकी परमिशन से आज भी पढ़ा रहे हैं, आज भी आश्रम है, आज भी जेन्युइन संत महात्मा हैं जो कि भगवत गीता का ज्ञान देते हैं। और उनकी वजह से ही जो है ये धरती रुकी हुई है। अब वो जैसे आपको पता है कि गंगा माँ की कहानी है कि गंगा माँ के अंदर रोज सारे अपने पुण्य सॉरी पाप धो करके आते हैं। तो गंगा माँ को पवित्र कैसे हो जाती है? फिर तो गंदा हो जाना चाहिए उनको। तो एक बार ये प्रश्न लेकर के देवतागण आए गंगा माँ के पास में कि भाई सारे के सारे तो आपके अंदर पाप धो लेते हैं, तो आप गंदी क्यों नहीं होती हो? फिर तो आपके अंदर आपका पानी तो पापी हो जाना चाहिए। कितने नहीं,
अगर सारे के सारे मेरे अंदर पाप धो रहे हैं, लेकिन एक दिन रोज अगर एक इंसान जिसने पुण्य किया है ना, वो मेरे पानी के अंदर आकर के उसको छू भी लेता है, तो सारे जितने पाप हो कि जितनी भी गंदगी है वो सारी की सारी खत्म हो जाती है मेरे अंदर से। तो ऐसे ही हमारे आसपास अगर कोई एक इंसान भी ऐसा है जो आपको भगवत गीता का पाठ करा दे या फिर आश्रम खोल करके आपको ज्ञान की बात करा दे, तो उससे इतने सारे अधर्मियों का ऑलरेडी ऑलरेडी उनका बेनिफिट हो जाए। तो अभी हमारी धरती पर वो सिचुएशन नहीं है, बट ही सेज दैट यदा यदा धर्मस्य, जब जब भी ऐसा होगा तब तब मैं दिखाई देने लग जाऊं, और तब तुम देखोगे कि मैं अपने आप को मैनिफेस्ट करके आई विल शो माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू थ्रू एनी थ्रू एनी बॉडी, इट कैन बी एनी बॉडी, एज अ मेल, एज अ फीमेल, और एज अ हॉर्स, एज अ कुछ भी, फिश वगैरह, किसी भी उसमें दिखाई देने लग जाएंगे। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सो देन ही सेज दैट धर्म को लेकर जानो, धर्म क्या चीज है। धर्म की ग्लानि का मतलब ये, धर्म जो है उसकी एंथुजियाज्म खत्म हो जाती है, बट धर्म कैन नॉट गो अवे इन टोटालिटी। अगर किसी भी भगवत गीता में ये लिखा हुआ है कि धर्म का नाश होना है, नहीं, नाश नहीं हो सकता भाई। अगर अन्न है तो वीट है, वीट की वीटनेस कभी जा सकती है? नहीं जा सकती ना। कॉटन, ये हमने कॉटन पहना हुआ है, कॉटन, कॉटन की कॉटननेस कैसे चली जाएगी? नहीं जा सकती ना, खत्म नहीं हो सकती ना। तो कॉटन इज देयर, कॉटन की कॉटननेस तो नहीं खत्म हो सकती ना। सो दैट वे धर्मा, बिकॉज इट इज द मेन फीचर ऑफ ईश्वरा, इट कैनॉट वैनिश, इट कैनॉट डिक्लाइन, but the enthusiasm in people is definitely going to decline, and then he is going to come. फिर वो नेक्स्ट वर्स में बताते हैं कि परित्राणाय साधना, ये नेक्स्ट उसमें लेंगे क्लास में, आज तो हो गया टाइम। फिर नेक्स्ट वर्स में वो बताते हैं, फिर मैं कब आऊंगा उसके बारे में। चलो, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।